नमस्ते। मैं सरोज पटेल, फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आत्महत्या के लिए एक मिशन की शुरुआत किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है और यह आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बताती हूँ, 2018 में 1,34,516 लोग, मतलब 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी 2018 में। 2019 में यह आंकड़ा और बढ़ा और 13,09,123 लोगों ने आत्महत्या की। 2017 में 12 लाख लोगों ने तकरीबन आत्महत्या की थी और हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या होती है। आपको ये पता होना चाहिए, हर 40 सेकंड किसको बोलते हैं। हर इंसान को जो है वो किसी ना किसी का रिश्तेदार होता है, किसी का बेटा होता है, किसी की बेटी होती है। आत्महत्याएं क्यों बढ़ती जा रही है, उसका क्या कारण होता है? दिन प्रतिदिन जो है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर अभी हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो शायद हम अपनों को धीरे धीरे खोते जाएंगे। इसका कारण क्या है? पारिवारिक कलह। इसमें देखा है मैंने कि जो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जो है वो पारिवारिक कलह उन्होंने माना है, मानसिक बीमारी माना है। पारिवारिक कलह जो है वो 32.4% जो होता है, पारिवारिक कलह के कारण जो है वो इंसान आत्महत्या करता है। बीमारी, कोई अगर किसी को बीमारी हो गई हो तो वो 17.1% जो है वो उसकी वजह से आत्महत्या करता है इंसान। ड्रग्स या ऐसी कोई और लत होती है 5.6%। और इसके अलावा जैसे कई सारे और भी कारण होते हैं, जैसे प्रेम प्रसंग हुआ 4.5, और ऐसी बेरोजगारी 2% होती है। और भी कई सारे ऐसे विवाद होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी विवाद होता है। 0.1% जो होता है प्रॉपर्टी विवाद के कारण जो है वो इंसान आत्महत्या करता है। आत्महत्या के जो कई सारे कारण हैं मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसमें हम लोग कई सारे लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो इंसान होता है वो एकदम अकेला होता है। वो अपनी जो समस्या होती है कि हम आत्महत्याओं को कम नहीं कर सकते हैं। सरकार भी कई सारी ऐसे जो है वो चीज़ें चला रही है, जैसे प्रिवेंशन के लिए, आत्महत्या प्रिवेंशन के क्या क्या कारण होते हैं और उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो इंसानों तक नहीं पहुंच पाती। उसका क्या कारण है कि ये चीज़ों पर कोई इंसान बात नहीं करता है, या अगर कोई इंसान आपके सामने लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है तो उसको तुरंत हम लोग जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं भेजते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास हम नहीं भेजते थे। हमारी मानसिकता, हमारे भारत में एक मानसिकता है कि अगर हम साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हमें पागल घोषित कर दिया जाएगा। क्या ये वाजिब है? इंसान को खोने से बेहतर है कि उसको डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर दवाई देगा और उसको जो है वो रिलीफ मिलेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप डॉक्टर को दिखाओगे तो आपका इंसान बच ही जाएगा। अगर कोई इंसान जो है वो ड्रग की लत है तो उसको रिहैब सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर पारिवारिक समस्या है तो उसको बैठकर सुलझाई जा सकती है। प्रॉपर्टी विवाद है तो कानून बनाया गया है। अगर प्रॉपर्टी के विवाद है तो मरना क्यों मरना? क्या हमारे में इतनी सहन शक्ति नहीं बची कि हम मरते हैं, हम मर जाएंगे? इसमें मैंने देखा है कि जो 30 साल के उम्र के लोग होते हैं वो ज्यादा आत्महत्या करते हैं, जो कि आंकड़ा ज्यादा है। और इसमें कई बार जो होता है वो महिलाएं कम आत्महत्या करती है और पुरुष ज्यादा आत्महत्या करता है। आत्महत्या पुरुष क्यों करता है? क्योंकि पुरुष जो होता है वो अपनी समस्या जनरली वो सबके सामने शेयर नहीं करता है। पुरुष को बोला जाता है कि पुरुष को रोना नहीं चाहिए, पुरुष रोते नहीं है। ऐसा नहीं है, हर इंसान को अपनी बात जो है वो खुलकर बोलने का अधिकार होता है। पुरुष भी कमजोर होता है, मानसिक तौर पर भी पुरुष कमजोर होता है और शारीरिक रूप से भी पुरुष कमजोर हो सकता है। ये मिथ्य जो है ये हमारे देश से हटानी जरूरी है कि आदमी नहीं रो सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें कई सारे और भी कारण हैं जो कि मैं आपके सामने लाती रहूंगी।
लेकिन प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहिएगा और हमारे साथ में, अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको लगता है कि कोई डिप्रेशन का शिकार है, अगर इस तरह की कोई कोई चीज़ें हो रही है, आपको लगता है कि कोई इंसान जो है वो अचानक से शुद्ध हो गया है, चुप है, तो वो हमसे संपर्क करें। हम उनकी जो भी हमसे बेस्ट प्रयास होगा वो हम ज़रूर करेंगे। इसमें हम लोग कुछ हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग लाने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ कानूनी चीज़ें हैं जिससे हमें पहले वो फेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है वो हेल्पलाइन नंबर जो है वो सब वो लेकर आएंगे, ताकि हम बहुत सारे लोगों की जान बचा पाएं। अगर इसके पहले भी अगर होता है तो आप चैटिंग के माध्यम से आप हमसे संपर्क करें, या फिर अगर किसी के पास हमारे पर्सनल नंबर है तो आप संपर्क करें। कुछ नहीं कुछ तो हम डेफिनेटली हेल्प हो ही पाएगी। तो आप सभी से मैं यहीं पे विदा लेती हूँ, और जुड़े रहिए हमारे साथ में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो मैसेज है वो पहुंचा पाए। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। जिसके घर में कोई इंसान जाता है उसको पता चलता है कि इंसान का जाना क्या होता है। पहले ही हम इंसान को संभाल लें, बाद में रोने से कुछ नहीं होता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।